हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो डेली बाय डेली एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है करंट अफेयर का, तो वो जारी है, कंटिन्यू है अभी। तो आइए आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन दिया हुआ है? पहला है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है। दूसरा है, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा। तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा इसका। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित ए रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया है? किसने किया है? तो यह किया है नाबार्ड ने, यह नाबार्ड ने जारी किया है। 3 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल लॉन्च किया है? मॉड्यूल क्या है? CR00 फॉर गुड लॉन्च किया है। तो यह किया है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। उनके संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। दूसरा है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। तीसरा है, इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीनों, पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी कथन सही है, तीसरा भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला इसका जो कथन है, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। बी है, भारत इस सूचकांक में भारत को 40वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। भारत इस सूचकांक में भारत का 40वें स्थान प्राप्त हुआ है। और 3 है, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 और 3। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, दोनों सही है। छठा हो जाएगा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो किसे किया है? तो यह किया है वहीदा रहमान को, ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान को। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाईकून है? तो किसका है? तो यह है ताइवान का जो है पनडुब्बी अनावरण किया है, घरेलू विकसित पनडुब्बी है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो कौन सा किया है? तो यह किया अहमदाबाद नगर निगम ने किया है। 9 नंबर प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्ब्रथी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? किसको चुना है? तो यह चुना है तेलंगाना को, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? किसको दिया गया है ऑफिशियल एंट्री? यह दिया गया है 2018 एवरीवन इज ए हीरो मूवी को, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? किसको दिया है? यह दिया है झारखंड को, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूना एकत्र किया है? किसका किया है? ये क्या है वेनु ग्रह को। 13 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है ये? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह कहाँ किया गया है? पणजी में किया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? किस देश को हराकर जीता है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है?
तो यह श्रीलंका को जीता है, हराकर श्रीलंका को हराकर जीता है स्वर्ण पदक। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है वायुसेना एयरबेस हिंडन में किया गया है, शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न है, देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य के शासित प्रदेश में बनाया गया है? किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बनाया गया है कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनाया गया है उत्तराखंड में। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? यह है बांग्लादेश का है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो यह हो जाएगा, यह सभी सुमेलित है, यह सभी सुमेलित है। वेस्टर्न लर्न, चेतना मारू, नोवेल जेवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विजल्स विजय राघवन और नेशन कॉलिंग सोनल गोयल, ये सारा सही है। 20 नंबर प्रश्न है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 दिसंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? प्रश्न बोल रहा है पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ यह किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में किया गया है। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्राम प्री मोटोजीपी भारत 2023 किसने जीता है? यह किसने जीता है? तो यह जीता है मार्को बेजेच्ची, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इसका आयोजित चीन के हांगझू में हुआ था। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट फ्यूचर है। दूसरा है, शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है, पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष दिव्यांश और यशर ने जीता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है, तीनों कथन सही है। 23 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? तो कौन सा हिस्सा लिया है? तो यह लिया है INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया है। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय जो समुद्री अभ्यास हो रहा है तो उसमें भारत की जो युद्धपोत है INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया है। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति गांधी वाटिका बनाई गई है? किस शहर में बनाई गई है? तो यह बनाई गई है जयपुर में बनाई गई है। 25 नंबर प्रश्न है, बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो यह माता अमृतानंदमयी देवी को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? किस राज्य को मिला है? किस राज्य का गांव है? तो यह है तेलंगाना राज्य का यह गांव है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित योजना एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो यह हो जाएगा, इनमें से सभी सुमेलित है। ऑप्शन यह है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश में, गृह आधार योजना गोवा में और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में। ये तीनों ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन सही है। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो ये सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी। सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम गुरु थे, पद्म भूषण। और बी है जी मीरामुथु अभिनेता थे। सी है जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये तीनों सही है। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? नियुक्ति जो हुआ है कौन सा सुमेलित है? तो यह भी तीनों जो सही है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष है। उसके बाद थर्मन षणमुगारत्नम जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं और गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया का अध्यक्ष बने हैं। ये 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न, बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, पहला कथन है,
ब्राज़ील आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। दूसरा है बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। तो ये है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। 31 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति का अध्यक्ष है न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ऑप्शन नंबर डी। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह चेंगडू चीन में आयोजन किया गया। दूसरा है, भारत ने 26 पदक जीते। तीसरा है, भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। यह हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। यह तीनों सही है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? उत्तर भारत की जो पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना कौन सा है? तो यह है प्रोजेक्ट देविका है। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो यह है गांधीनगर। ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर है, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। दूसरा कथन है, उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था। तीसरा, इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों सही है। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा है, भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 देश में स्थानिक हैं। तीसरा है, पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। 2 और 3 कथन सही है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया है? यह किया गया अटल इनोवेशन मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? यह किसने किया है? तो यह किया है तेलंगाना ने किया है। 40 नंबर प्रश्न है, विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो यह है भारत। ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासी की संख्या सर्वाधिक है? विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासी की संख्या सबसे अधिक है? तो यह किस देश में है? तो यह है UAE में भारतीय प्रवासी की संख्या सबसे अधिक है। 42 नंबर प्रश्न है, देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो यह है निराक्षी अंडर वाटर व्हीकल है ये। 43 नंबर प्रश्न है, इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो ये सभी सुमेलित है। अपुआ आवास योजना झारखंड ने लागू किया है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा ने किया है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना ने किया है। ये तीनों सही है। 45 नंबर प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? कौन सा जिला है यह? तो यह है श्रीनगर है जिला सबसे प्रथम स्थान पर जल जीवन श्रेणी सर्वेक्षण श्रेणी में फ्रंट रनर श्रेणी में श्रीनगर है। 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो
तो यह किया गया है मायरा ग्रोवर को, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यह किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न है, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशियाई पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह किसे प्रदान किया गया है? तो यह सुभाष रुनवाल को किया गया है प्रदान, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह किसने जीता? तो यह जीता भारत ने।